Measure angle C is 60. Measure angle C is equal to 60 degree and one side given है C is equal to 3 under root 3 मीटर। यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें उसने कहा है कि एंगल B जो है ये 90 डिग्री का है। एंगल B 90 डिग्री का है और एंगल C जो है ये 60 डिग्री का है। एंगल C जो है ये 60 डिग्री का है। तो एंगल A भी फाइंड करना है, जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था और आपके फ्लोर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मिक्स करके डाला गया है। तो आपने एक तो एंगल A मालूम करना है, फिर आपको एक साइड गिवन है C। तो आपको पता है कि वर्टेक्स के सामने जो साइड होती है वो उस वर्टेक्स के नाम से लिखी जाती है। तो C के सामने है 3 स्क्वायर रूट 3 मीटर। हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करेंगे और बेस भी फाइंड करेंगे। बेस में आप वाई आते हैं या सी आते हैं, बेस भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था सॉल्व, क्या मेजर एंगल ए फाइंड करते हैं। तो हमें दो एंगल मालूम है, तीसरा एंगल मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 90 का है, 90 में से ये वाला एंगल जो है वो आप माइनस करेंगे। मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल सी, तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो थर्ड वाला एंगल आपको मालूम हो जाएगा, थर्ड वाला एंगल मालूम हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें एक साइड मालूम है, तो जब एक साइड मालूम हो और दो ना मालूम हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हैं। तो 60 के लिए यूज करेंगे, आपको एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर मालूम है और परपेंडिकुलर होता है या फिर tan में या फिर साइन में। तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं tan में लगाते हैं। tan 60 डिग्री होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग जो होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट 3, C की वैल्यू मालूम है 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर है ये ऊपर इसके साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 बाय ये वाला स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से कट जाएगा, y इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ये बेस आपके पास आ जाएगा 3 मीटर। अब आपने फाइंड करना है, अब आपने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। दो साइड आपको मालूम हो गई, तीसरी मालूम करनी है। तो आप अननोन जो आपकी वैल्यू है वो है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज साइन में भी आती है और cos में भी आती है। तो आप अगर cos 60 लगाएंगे, आपकी मर्जी है cos 60 लगाएं या sin 60 लगाएं। cos 60 लगाएं तो cos 60 क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर, y ओवर x यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा y ओवर x और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 1/2 होता है और y की वैल्यू मालूम है 3। x आपने फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इधर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 मीटर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा 6 मीटर। तो हमें मालूम है वो है मेजर एंगल C is 45 degree and A is equal to 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको करें तो B के सामने B होता है, A के सामने वाला जिला साइड जो है वो A है और इस तरह C के सामने वाली C है। तो A दिया गया है 8 सेंटीमीटर यानी कि बेस दी गई है।
और एंगल दिया गया है सी पर 45 डिग्री का, एंगल दिया गया है 45 डिग्री का। तो हमने क्या फाइंड करना है, दो साइड्स और एक एंगल फाइंड करना है। तो क्या है, इसके लिए भी हमें वही मेजर एंगल ए फाइंड करना है। तो मेजर एंगल ए आपके पास निकलेगा 90 डिग्री, जो कि बी पर 90 डिग्री है और सी पर 45 डिग्री है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 45 डिग्री, यानी कि ए की 45 डिग्री आएगा। फिर हमें बेस मालूम है, तो बेस आती है या पास में या tan में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, tan या पास बनाना पड़ेगा। अगर हम tan लगाते हैं, tan 45 डिग्री लगाते हैं, तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि c ओवर a। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और c हमने फाइंड करना है, a की वैल्यू मालूम है 1 सेंटीमीटर। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू c, यानी कि c की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर ही निकलेगी। अब हमें b फाइंड करना है, तो हम वैल्यू लगा लेंगे। हमें परपेंडिकुलर भी मालूम है और बेस भी मालूम है, एपरपेंडिकुलर है, ये साइन में भी आता है और तार में भी आता है। तो अगर हम साइन लगाते हैं, साइन 45 डिग्री लगाते हैं, तो साइन होता है सम पीपल है। तो सम पीपल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि सी ओवर एपरपेंडिकुलर बी। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, सी की वैल्यू मालूम है 1 सेंटीमीटर और बी हमने फाइंड करना है। तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b1 के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा तो b आ जाएगा और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 1 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई 1 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ये एंगल b पर 90 का एंगल ही है, जबकि साइड ए दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर और सी दी गई है 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमें ए एंगल और दो साइड्स मालूम है। तो सी के सामने सी है 6 सेंटीमीटर, ए के सामने ए है 12 सेंटीमीटर और बी हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जब हमें दो साइड्स मालूम हो और एक एंगल मालूम हो, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पाइथागोरस लगाकर हमें साइड बी फाइंड करनी पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट अगर आप एंगल फाइंड करते हैं तो एंगल के लिए हमें tan लगाना पड़ेगा, तो ये भी फाइंड हो जाएगा, एंगल भी फाइंड हो जाएगा। हमने क्या करना है, पहले यूजिंग पाइथागोरस करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज में b है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस में 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 180 हो जाता है। अब हमने इसका क्या करना है, b का स्क्वायर रूट लेना है। क्या आएगा, b का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 180 का भी स्क्वायर रूट। b इज इक्वल टू 13.42 सेंटीमीटर। अब हमें इसके एंगल फाइंड करने हैं। तो अगर हम एंगल में tan लगाते हैं, tan मेजर एंगल C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस 6 ओवर 12। तो क्या आएगा, ये मेजर एंगल C इज इक्वल टू, ये tan बन जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 6 ओवर 12। तो 6.5
डिग्री, ये मेजर एंगल सी आपके पास आया। दो एंगल में मालूम हो गए हैं, अब तीसरा आपको फाइंड करना है, तो वही फार्मूला मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, ये बी में से सी को माइनस करेंगे, यानी कि मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल सी। बी की वैल्यू है 90 डिग्री और सी की वैल्यू डिग्री है 26.56 डिग्री, 63.44 डिग्री। तो ए हमारे पास निकलता है 63.44 डिग्री और बी निकला था, सी निकला था 26.56 डिग्री।